तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकास्ट कश्मीर के रिलेटेड। सुकास्ट कश्मीर का जो यूईटी होता है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसमें आप देखोगे आपको बहुत सारे कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। लाइक बीवीएससी आपका मेजर कोर्स है जिसमें एडमिशन मिलता है। एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिलता है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर में भी एडमिशन मिलता है, या बाकी जो भी कोर्सेज हैं जो सुकास्ट कश्मीर के अंडर आते हैं उनमें एडमिशन आपको मिल जाता है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे जो यूईटी होता है उसका सिलेबस क्या रहता है, पेपर लेवल क्या रहती है, और साथ में जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, या केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सुकास्ट कश्मीर में जो सिलेबस आता है वो मेनली पीसीबी जो है वही आता है फॉर जिन कोर्सेज़ के लिए पीसीबी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक बीवीएससी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं जो पेपर की लेवल होती है, जो सिलेबस की लेवल होती है, वो 11th-12th एनसीईआरटी होता है। यूजुअली जो जेके बॉस ने यहाँ पे रिकमेंड किया होता है। एंड इसमें जेके बॉस के सिलेबस में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो कि जेएंडके के रिलेटेड होते हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एट्सेट्रा। तो उसमें आप देखोगे कि उसके रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जब हम पेपर लेवल की बात करते हैं, पेपर की जो लेवल होती है यहाँ पे, पेपर की लेवल यहाँ पे मॉडरेट से इजी तक होती है यहाँ पे। दैट मीन्स पेपर जो है वो मेनली मॉडरेट होता है एंड इसमें इजी क्वेश्चंस भी आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं मॉडरेट पेपर फिज़िक्स के लिए आता है, एंड साथ में केमिस्ट्री में भी मॉडरेट पेपर ही आता है, एंड बायोलॉजी यहाँ पे इजी आती है। इसके बाद जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं, इसमें टोटल में 45 क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स में, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो 12th पोर्शन से यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जब हम देखते हैं ये फिज़िक्स के क्वेश्चंस यूजुअली नीट एंड जेईई के पीवाईक्यूज़ लिए जाते हैं यहाँ पे, एंड साथ में ये थ्योरी बेस्ड होते हैं प्लस फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिज़िक्स की प्रैक्टिस के लिए आप सिंपली यहाँ पे नीट एंड जेईई के जो पेपर आए हैं लास्ट 1-2 साल में वो सॉल्व कर सकते हो, और साथ में आप एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको देखकर जा सकते हो। इसके बाद जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री का जो पेपर है ये भी इजी से लेकर मॉडरेट लेवल तक आता है, और यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, एंड इनमें भी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। जब हम क्वेश्चंस की लेवल देखते हैं वो नीट पीवाईक्यूज होते हैं, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स यहाँ पे होते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए भी हम नीट के पीवाईक्यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर सकते हैं, या कोई बेसिक सी बुक जो जिसमें एमसीक्यूज़ दे के हो इस लेवल के, वो कर सकते हैं। इसके बाद जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी का जो पेपर है इसमें हम देखेंगे ये इजी लेवल का होता है। तो इसके लिए सिंपली मैं रिकमेंड करूँगा आप अभी वन शॉट सीरीज़ देखकर आराम से उनके नोट्स बना के उसको रिवाइज़ करके बायोलॉजी में यहाँ पे आराम से टैकल कर सकते हो, आराम से एक्सील कर सकते हो। और या आप साथ में कोई बेसिक सी बुक इसके लिए यहाँ पे पढ़ सकते हो। जब हम पेपर की ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल पेपर यहाँ पे मॉडरेट से लेकर इजी लेवल का आता है। एंड जब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस पेपर में, यूजुअली यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है, मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस की है वो 12th पोर्शन से पूछी जाती है, क्योंकि रिसेंटली आपने अपना 12th पास आउट किया होता है, और आपको 12th का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उस 12th के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा होती है एज़ कम्पेयर टू 11th, बिकॉज 12th पे यहाँ पे फोकस ज़्यादा रहता है। तो आपके लिए इजी है, आप 12th पोर्शन कम्प्लीटली रिवाइज़ करो और साथ में 11th को भी रिवाइज़ करो। एंड यहाँ पे कट ऑफ की बात अगर हम करेंगे वो हम दूसरी क्लास में